गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या कह रहे ज़िंदगी में, मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब। आज मैं जो विषय लेके आई हूँ उससे आप सबकी आंखों में चमक आने वाली है। क्या यही प्यार है? प्यार का बदलता स्वरूप। तो मोहब्बत की हार्दिक हिमायती मैं कुछ दिनों से उदास थी, क्योंकि एक तो प्यार का स्वरूप बदलता जा रहा है और हमें बदलाव पसंद नहीं। पर मैंने खुद ही कहा था कि एक बार बदलाव स्वीकार करना ज़रूरी है। लव मैरिज ही ज़्यादा हो रही हैं, पर लव है नदारत। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। प्यार का स्वरूप बदल गया है, प्यार तो है। मैं युवाओं की मोहब्बत जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, उसकी बात बाद में करूँगी। चूँकि हम भी उम्र दराज हो रहे हैं, तो कुछ हमारे साथी मोहब्बत शब्द का जाने क्या अर्थ लगाते रहते हैं। कहने लगे, अब क्या बुढ़ापे में मोहब्बत पर लिखती हो, अब कुछ सूफियाना लिखो, आध्यात्मिक लिखो। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और हम लिखने लग गए। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है और हम लिखने लग गए। जैसे ही तरीका बदला, कुछ दूसरे मित्रों को सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी भी प्यार में विश्वास करते थे। हमें लिख मारा, क्यों भाई ममता साध्वी, मोहब्बत से विश्वास उठ गया। देखिए, युवा पीढ़ी को बार बार ये हमारे ज़माने की मोहब्बत का जिक्र करना बुरा लगता है, बड़ी अटूट जो हुआ करती थी। हालांकि इस नज़्म का जिक्र पहले भी हुआ है, मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार सुनाई है, पर यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है, और इसलिए मैं रिवायती मोहब्बत की नज़्म का जिक्र करना चाहूँगी। चलिए आपको पुराने ज़माने में ले चलते हैं। झुकी झुकी नज़रों से पुस्तकों को सीने से लगाए। ये तो मेरा गुजरा हुआ वाक़या है। जब कॉलेज में पढ़ती थी, तब झुकी झुकी नज़रों से पुस्तकों को सीने से लगाए, धक धक करते दिल को संभाले, कहीं आंखें चार न हो जाएं। लैब में चोर नज़रों से घुसते कि आज तो दर्शन हो जाए। पर मदहोशी का आलम तो देखें कि नज़रें मिले तो शायद बेहोश हो जाएं। ईमेल पर खुलेआम खत की बात नहीं है ये। वो कचरे में फेंका कागज भी कई तहों में लगाकर सीने में छुपाए। कोई जान न ले हमारी इस खामोश मोहब्बत को, सोच इस ख्याल से ही लाल हो जाए। छुप छुप कर राशिफल पढ़ते कि शायद आज तो मुलाकात हो जाए। होठों को सिए चुपचाप घूमते, होठों को सिए चुपचाप घूमते कि भूल से तेरा नाम भी लबों पे ना आ जाए। ऐसी थी वो मोहब्बतें जहाँ बिना उन्हें देखे कई सदियाँ गुजर जाएं। ठीक है भाई, हमारे ज़माने में कोई ज़रूरी नहीं था कि मोहब्बत थी तो शादी भी उसी इंसान से हो। अब आप याद कीजिए, वफ़ा, बेवफ़ाई, जुदाई, सब पर बराबरी से गाने बनते थे। मतलब मान के चलते थे कि कई बार भाई नहीं चल पाएगा ये प्यार। तो अब तो मोहब्बत टूटने पे भी रैप, सालसा, बेली डांस, ये सब होते हैं। नाराज़ मत होइए, जब जैसा वक्त वैसा चलन। पर आजकल एक बड़ी प्यारी मोहब्बत ने जन्म लिया है, जिसका हमने नाम दिया है फुर्सती मोहब्बत। ये एक तरह की प्लेटोनिक मोहब्बत है, जिसमें एक दूसरे को पसंद तो किया जाता है, पर कोई चाहत नहीं होती कि हम उन्हें पालें। बस उनका सानिध्य अच्छा लगता है, उनसे बात कर लें, कभी शायद मौका मिले तो गले लगा लें। वो भी छोड़िए, आँखों से देखना ही उनको काफ़ी है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं आज की युवा पीढ़ी की बात कर रही हूँ। भाई हमारे ज़माने में तो उंगली छू जाए तो शायद महीनों न धोएं उसे। वो रुमाल जो उनके पर्स से गिरा था, वो कहते हैं मैंने कभी मोहब्बत की ही नहीं। वो कहते हैं कि मैंने मोहब्बत कभी की ही नहीं, पर उस रेशमी रुमाल का क्या करूं जो तेरी जेब से गिरा था और अब भी मेरी साड़ियों की तहों में दबा है। तो या तो वो किताब में रखा फूल याद आता है, पर ये सब जरा गुजरे ज़माने की बात हो गई है। मैं बात कर रही हूँ फुर्सत में उपजी हम उम्र दराज लोगों की मोहब्बत की। अब कोई बुरा भी नहीं मानता। मसलन हम ग्रुप में भी सबकी नज़रें पहचानते हैं, पर अब इन विषयों पर बच्चे भी बड़े मज़े लेते हैं कि मम्मी फ़ला फ़ला अंकल आपको बड़ी मोहब्बत से देख रहे थे। कुछ लोग सुबह सवेरे व्हाट्सएप पर एक फूल भेजकर खुश हो जाते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से करते हैं, बिना बोले, खामोशी से। एक महाशय अपनी आवाज़ में मोहब्बत का गीत भेज देते हैं। अब मेरी एक सहेली को एक मोटिवेशनल गुरु का बोलना इतना पसंद था कि वो उन पर जम कर फिदा थी। अब उन्हें चाहने वाले बहुत हैं। भाई हमने चाहा तो क्या हो गया,
ये हमारी प्रॉब्लम है ना, हम किसी की लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे। एक मिस्टर ए हैं जो रोज़ लॉन में घूमते हैं, मैं रोज़ उन्हें देखती हूँ, बड़ी मीठी नज़रों से मिसेस बी को देखते हैं, एक दूसरे को हेलो हाय कहते हैं। बस वो नज़रें और वो हेलो हाय वाकई देखने लायक होती हैं। कि एक हमारे साहित्यिक मित्र हैं जो भूले से रहते हैं, अचानक फ़ोन लगा देते हैं और एक शायरी भेज देते हैं या शायरी सुना देते हैं। एक मित्र हैं जिनका हमारी एक महिला मित्र से नाटक स्थल पर मिलने का वादा है और कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वो दोनों साथ मिलकर नाटक देखते हैं। पहले मैं भी अपनी संकुचित नज़रों के कारण इन्हें इस बात को लेकर थोड़ा सा बुरा मानती थी, पर अब मैंने, अगर इस तरह की मित्रता से आपको खुशी मिलती है तो खुश रहें, बस ध्यान रहे सीमाएं न लांघी जाएं, क्योंकि ये आपकी उम्र परिवार को धोखा देने की नहीं है। जिस बात पर आप अपने परिवार और बच्चों के सामने बात नहीं कर सकें, वो बात ईमानदार नहीं होगी। जब आपको लगे आपके आनंद से आपका पारिवारिक रिश्ता टूट सकता है तो हट जाइए। हाँ, कुछ जगह वैसे अक्सर ऐसा भी होता है जो आज की पीढ़ी नहीं मानेगी, खामोशी से कोई एक मन ही मन दूसरे को पसंद करता है, पता उन्हें भी रहता है, तो कौन कहता उन्हें ना चाहें। बस किसी की दुनिया में आग ना लगाएं। याद है कभी कभी मूवी में सबसे आखिरी सीन में शशि कपूर कितने अच्छे से अमिताभ को समझाता है कि अगर मेरी पत्नी कभी आपकी प्रेमिका रही तो इसमें हर्ज क्या है, वो है ही इतनी अच्छी, अलबत्ता अगर उसका कोई प्रेमी नहीं होता तो मुझे आश्चर्य होता। पर अब आप उससे खुश होकर याद कीजिए ना, इसके लिए आप अपनी पत्नी के अतीत को लेकर उससे कई सालों से नाराज़ हैं। तो जनाब, ये है मोहब्बत। हम कोई फिल्मी दुनिया में वैसे नहीं जी रहे हैं। फुर्सत के पलों में उनको याद करने का मतलब कतई नहीं है कि आप परिवार से धोखा कर रहे हैं। तो खुलकर जिएं। हमारी नई पीढ़ी इससे इत्तेफाक रखती है। अगर वो आपको चाहते हैं तो ये उनकी समस्या है, कोई ज़रूरी नहीं। ये उम्र दीवानगी नहीं, ठहराव में विश्वास रखती है। हमारी पीढ़ी का प्यार आज भी नज़रें मिलाने से ही शुरू होता है। कभी पहले शादी हो जाती थी, रिश्ता टूट जाता था, याद बनकर रह जाती थी। एक दूसरे को छू भर लेना मन में पाप का एहसास भी दिलाता था। जब जैसा ज़माना, आज 2 दिन में ही युवा पीढ़ी बेडरूम में आ जाती है, और यदि ब्रेकअप हो जाता है तो वो अपराध बोध से ग्रसित भी नहीं होते। भाई, सबके अपने अपने विचार हैं, हम जजमेंटल होने वाले कौन हैं। हर व्यक्ति अपनी मोहब्बत को सही मानता है, तो बिना झिझके, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कीजिए मोहब्बत, और कुछ नहीं तो बस पूछते रहिए रोज़ सुबह सवेरे, और क्या कह रही है ज़िंदगी वो समझ जाएंगे। शुक्रिया।